चलो हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड से। बोलो जय श्री राम, सीताराम सीताराम। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। उर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। जो बच्चे थे वहाँ पे श्री राम जी को आवाज़ लगा लगा कर मुझे कुछ बोल रहे थे। सब शिशुए ही विष प्रेम बस पर सही, मनोहर गाथ तन पुलक ही अति हर्षु ही देखी देखी दोहु भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोला ही, सहित सने ही जाहु दोहु बाही। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन निकाया, रच ही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत चनिक धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलुगु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु, डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परी आई। सिया राम, जय श्री राम। भाइयों, रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति संकोच सहित तो हु भाई, गुरु पद पंकज नाही सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या मंजनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगजाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसायन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई। जिन्हें के चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं। ते ही दोहु पर बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लगनु उर लाए, संभय सह प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पोडे धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो सो जाओ। तो वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाए नहाए, नित निवाही मुनि ही सिर नाहे। समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन पर सोनू चले दोनों बाही। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्यक्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक
नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागो बर देखो जाई, जह बसंत ऋतु रही रो भाई, लागे बिटर मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वर्ष लगे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चालत को किलकिर चकोरा, कुंजत भी है नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोहु सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरजी ही बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ाहु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितहि पूछी ही मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन में पत्तर पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माताएं उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। यहाँ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाग में जाते हैं फूल चुनने के लिए, तो माता सीता जी भी पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। देखते हैं अब। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम, राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। संग सखी सब सुभंग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गह सोहा, बरनी न जाय देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखिया है, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर साखी ही समेता, गही कुंदित मन गोरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी है सगु ब्याई, गही रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहीन होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके हीन पुलक गात जलुनेन, कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछ लगी, अपनी प्रशंसा का कारण बताइए। देखन बागो कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सो आए, श्याम गोरे किमि कहो बखानी, गिरा अनि अन नयने बिनु मानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ, वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी बिना नहीं। सुनिए हर चीज सब सखी से आनी, इसी ये अति उत्कंठा जानी। एक कही नरपसुत ते ही आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्यानी सखिया प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सौ बस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवसी देखने ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलानी, चली अगर करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखन होई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता।
सुमरी से नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत सकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मर्ग सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मर्ग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन रामु हत गुनी मानो मदन दुर्दुह भी किधिनी मनसा विश्व विजय कहे कीनी। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हद में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिति है ते ही ओरा सिए मुख सची भय नयन चकोरा बहे विलोचन चारो अंच चंचल मनहु संकोची निमी तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख्य रूप चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पर संस को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच चाकर पलके छोड़ दी। देखी सी है शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा जनु बिरंची सब निज निपुणाई बिरची विश्व कह प्रकटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना की, किंतु मुख से वचन ही निकले मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। जय श्री राम सीताराम सीताराम मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान सीताराम 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 जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान। बोलो जय हनुमान बोलो जय श्री राम सीताराम सीताराम जय हनुमान बोलो जय श्री राम सीताराम सीताराम जय हनुमान बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय सिया राम बोलो सीताराम। दोस्तों कल यहीं से शुरुआत करेंगे, बने रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम। चलो हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड से। बोलो जय श्री राम सीताराम सीताराम। जह बैठे देख ही सब नारी जथा जोगो निज कुल अनुहारी पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। जो बच्चे थे वहाँ पे श्री राम जी को आवाज़ लगा लगा कर उनसे कुछ बोल रहे थे। सब शिशुए ही विष प्रेम बस पर सही मनोहर गात तन पुल कही अति हर्षु ही देखी देखी दोहु भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब ले ही बोला ही सहित सने ही चाहु दो हुबाही। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना लव निमेश महु भुवन निकाया रच ही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोहि दीन दयाला चितवत चनिक धनुष मकसाला कौतुक देखी चले गुरु पाही जानी बिलुगु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है।
जासु त्रास डर कहू डर होई, भजन प्रभाऊ देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परी आई। सिया राम, जय श्री राम। भाइयों, रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति संकोच सहित तो हु भाई, गुरु पद पंकज नाहि सिर बैठे आई सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या मंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगजाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसायन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई, जिन्हें के चरण सरोरु लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए विरागवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं। ते ही दोहु पर बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटन प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई सहन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर सहन किया। चापत चरण लगनु उर लाए, संभय सह प्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पोडे धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो सो जाओ। तो वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे रामु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाए नहाए, नित निबाही मुनि ही सिर नाहे, समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन पर सोनू चले दोनों बाही। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्यक्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। ऊप बागो बर देखो जाए, जह बसंत ऋतु रही रो भाई, लागे बिटत मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वर्ष लगे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चालत कोकिल किर चकोरा, कुंजत बीहक नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोहु सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरजी ही बहुरंगा, जल खग कुंजत भरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ाहु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चित ही पूछी ही मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते ही अवसर सीतात है आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन में पत्तर पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माताएं उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। यहाँ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाग में जाते हैं फूल चुनने के लिए, तो माता सीता जी भी पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। देखते हैं अब
राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। संग सखी सब सुभंग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गहे सोहा बरनी न जाई देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखिया है जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर साखी है समेता गही कुंदित मन गोरी। निकेता पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी है सगु ब्याई गही रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहीन होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके हीन पुलक गात जलुने। कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछ लगी अपनी प्रशंसा का कारण बताइए। देखन बागो कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सो आए। श्याम गोरे किमि कहो बखानी गिरा अनि अन नयने बिनु मानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी बिना नहीं। सुनी हर चीज सब सखी से आनी इसी ही अति उत्कंठा जानी। एक कही नरप सूतते ही आली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्यानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी ये सखी ये वही राजकुमार है जो सुना कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी किन्हें सौ बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू अवसी देखने ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय यही सोहाने दरस लागी लोचन अकुलानी। चली अगर करी प्रिय सखी सोही प्रीति पुरातन लखन होई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी से नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत सकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मर्गे सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मर्ग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन रामु हर्ते गुनी। मानो मदन दुर्दुह भी किधिनी मनसा विश्व विजय कहे कीनी। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिति हेते ही ओरा सिए मुख सची भय नयन चकोरा। बहे विलोचन चारो अंच चंचल मनहु संकोची निमि तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख्य रूप चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पर संस को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच चाकर पल के छोड़ दी। देखी सी है शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा। जनु बिरंची सब निज निपुणाई बिरची विश्व कह प्रकटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना की, किंतु मुख से वचन ही निकले मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। जय श्री राम सीताराम सीताराम मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान सीताराम 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 जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान। बोलो जय हनुमान बोलो जय श्री राम सीताराम सीताराम जय हनुमान जय
हनुमान बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय सिया राम, बोलो सीताराम। दोस्तों कल यहीं से शुरुआत करेंगे, बने रहे। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए, जय श्री राम। चलो हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड से। बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। उर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ये देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। जो बच्चे थे वहाँ पे श्री राम जी को आवाज़ लगा लगा कर उनसे कुछ बोल रहे थे। सब शिशुए ही विष प्रेम बस पर सही, मनोहर गात तन पुलक ही अति हर्षु ही देखी देखी दोहु भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोला ही, सहित सने ही चाहु दोहु भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रच ही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत धनिक धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलुगु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु, डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परी आई। सिया राम जय श्री राम। भाइयों रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वहीं प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति संकोच सहित तो हु भाई, गुरु पद पंकज नाही सिर बैठे आई सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या मंजनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसायन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई। जिन्हें के चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाइयों के चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए विरागवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं। ते ही दोहु पर बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लगनु उर लाए, संभय सह प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पोडे धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो सो जाओ। तो वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ हुनि सी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे रामु सुजान।
रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाय नहाय, नित्य निबाही मुनि ही सिर नाहे। समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन पर सोनू चले दोनों बाही। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। ऊप बागो बर देखो जाए, जह बसंत ऋतु रही रो भाई। लागे बिटर मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वर्ष लगे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुआहे, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चालत को किलकिर चकोरा, कुंजत बीहक नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोहु सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरजी ही बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ाहु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चित ही पूछी ही मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीतात है आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन में पत्तर पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माताएं उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। यहाँ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाग में जाते हैं फूल चुनने के लिए। तो माता सीता जी भी पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। देखते हैं अब। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। संग सखी सब शुभंग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गह सोहा, बरनी न जाई देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखिया है, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर साखी ही समेता, गही कुंदित मन गोरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी है सगु ब्याई, गही रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहील होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके हीन पुलक गात जलुनेन, कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछ लगी, अपनी प्रशंसा का कारण बताइए। देखन बागो कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सो आए। श्याम गोरे किमि कहो बखानी, गिरा अनि अन नयने बिनु मानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी बिना नहीं। सुनिए हर्षी सब सखी से आनी, इसी ये अति उत्कंठा जानी। एक कही नरपसुत ते ही आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्यानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी। किन्हें सौ बस नगर नर नारी, बरनत छवि जहत है सब लोगू। अवसी देखने ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की
मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिश यही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलानी। चली अगर करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखन होई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी से नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत सकित बिलोकति। सकल दिशि जनु शिशु मर्ग सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मर्ग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हरते गुनी। मानो मदन दुर्दुह भी किधिनी, मनसा विश्व विजय कहे कीनी। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिति हेते ही ओरा, सिए मुख सची भय नयन चकोरा। बहे विलोचन चारो अंच चंचल, मनहु संकुची निमि तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख्य रूप चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पर को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच चाकर पलके छोड़ दी। देखी सी है शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। जनु बिरंची सब निज निपुणाई, बिरची विश्व कह प्रकटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना की, किंतु मुख से वचन ही निकले मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। जय श्री राम सीताराम सीताराम, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम सीताराम जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय हनुमान, जय हनुमान बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो सीताराम। दोस्तों कल यहीं से शुरुआत करेंगे, बने रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम। चलो हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड से। बोलो जय श्री राम सीताराम सीताराम। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगो निज कुल अनुहारी। उर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। जो बच्चे थे वहाँ पे श्री राम जी को आवाज़ लगा लगा कर उनसे कुछ बोल रहे थे। सब शिशुए ही विष प्रेम बस पर सही, मनोहर गात तन पुलक ही अति हर्षु ही। देखी देखी दोहु भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सबले ही बोला ही, सहित सने ही चाहु दोहु भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में
ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत धनिक धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलुगु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहू, डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परी आई। सिया राम, जय श्री राम। भाइयों, रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं। गलती हो तो क्षमा करें। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति संकोच सहित तो हु भाई, गुरु पद पंकज नाहि सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या मंजनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगजाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसैन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई। जिन्हें के चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाइयों के चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं। ते ही दोहु पर बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लगनु उर लाए, संभय सह प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पोडे धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो सो जाओ। तो वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ हुनि सी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाए नहाए, नित निवाही मुनि ही सिर नाहे। समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन पर सोनू चले दोनों बाही। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्यक्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखू जाई, जह बसंत ऋतु रही रो भाई। लागे बिटर मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वर्ष लगे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चालत को किलकिर चकोरा, कुंजत बीहक नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोहु सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरजी ही बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ाहु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितहि पूछी ही मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन में
पत्तर पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माताएं उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। यहाँ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाग में जाते हैं फूल चुनने के लिए। तो माता सीता जी भी पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। देखते हैं अब। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। संग सखी सब सुभंग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गह सोहा बरनी न जाई देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखिया है जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर साखी है समेता गही कुंदित मन गोरी। निकेता पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी है सगु ब्याई गही रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहीन होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके हीन पुलक गात जलुने। कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछ लगी अपनी प्रशंसा का कारण बताइए। देखन बागो कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सो आए। श्याम गोरे किमि कहो बखानी गिरा अनि अन नयने बिनु मानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी बिना नहीं। सुनी हर चीज सब सखी से आनी इसी ये अति उत्कंठा जानी। एक कही नरपसुत ते ही आली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी ये सखी ये वही राजकुमार है जो सुना कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी किन्हें सौ बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू अवसी देखने ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सोहाने दरस लागी लोचन अकुलानी। चली अगर करी प्रिय सखी सोही प्रीति पुरातन लखन होई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी से नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत सकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मर्ग सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मर्ग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन रामु हत गुनी। मानो मदन दुर्दुह भी किधिनी मनसा विश्व विजय कहे कीनी। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिति हेते ही ओरा सिए मुख सची भय नयन चकोरा। बहे विलोचन चारो अंच चंचल मनहु संकुची निमि तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख्य रूप चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पर को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच चाकर पल के छोड़ दी। देखी सी है शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा। जनु बिरंची सब निज निपुण आई बिरची विश्व कह प्रकटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना की, किंतु मुख से वचन ही निकले मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। जय श्री राम सीताराम सीताराम मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान
सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय हनुमान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो सीताराम। दोस्तों कल यहीं से शुरुआत करेंगे, बने रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम। चलो हम शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड से। बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगो निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ये देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को रचना दिखला रहे हैं। जो बच्चे थे वहाँ पे श्री राम जी को आवाज़ लगा लगा कर उनसे कुछ बोल रहे थे। सब शिशुए ही विष प्रेम बस पर सही, मनोहर गात तन पुलक ही अति हर्षु ही देखी देखी दोहु भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोला ही, सहित सने ही चाहु दोहु भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रच ही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत धनिक धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलुगु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु, डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परी आई। सिया राम, जय श्री राम। भाइयों रामचरितमानस का पाठ आप सुन रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वहीं प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति संकोच सहित तो हु भाई, गुरु पद पंकज नाही सिर बैठे आई सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या मंजनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी कि सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। मुनि बरसायन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई। जिन्हें के चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए विरागवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं। ते ही दोहु पर बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लगनु उर लाए, संभय सह प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पोडे धरी उर पद जल जाता।
श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तो सो जाओ। तो वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ होने से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे रामु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निवाही मुनि ही सिरनाहे। समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन पर सोनू चले दोनों बाही। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्यक्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। ऊप बागो बर देखो जाए, जह बसंत ऋतु रही रो भाई। लागे बिटत मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वर्ष लगे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चालत को किलकिर चकोरा, कुंजत बीहक नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू सोहु सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरजी ही बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ाहु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहूँ जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चित ही पूछी ही मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीतात है आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन में पत्तर पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माताएं उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। यहाँ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाग में जाते हैं फूल चुनने के लिए। तो माता सीता जी भी पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। देखते हैं अब। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। संग सखी सब शुभंग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखिया है, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर साकी ही समेता, गही कुंदित मन गोरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी है सगु ब्याई, गही रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहील होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके हीन पुलक गात जलुनेन, कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछ लगी, अपनी प्रशंसा का कारण बताइए। देखन बागो कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सो आए। श्याम गोरे किमि कहो बखानी, गिरा अनि अन नयने बिनु मानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी बिना नहीं। सुनी हर्षी सब सखी से आनी, इसी ये अति उत्कंठा जानी। एक कही नरपसुत ते ही आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्यानी से क्या प्रसन्न हुई।
तब एक सखी कहने लगी, ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सौ बस नगर नर नारी, बरनत सभी जह तह सब लोगू, अवसी देखने ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय यही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलानी, चली अगर करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखन होई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी से नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत सकित बिलोकति, सकल दिशि जनु शिशु मर्ग सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मर्ग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हरते गुनी, मानो मदन दुर्दुह भी किधिनी, मनसा विश्व विजय कहे कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिति हेते ही ओरा, सिए मुख सची भय नयन चकोरा, बहे विलोचन चारो अंच चंचल, मनहु संकुची निमि तजे दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख्य रूप चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पर संस को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच चाकर पलके छोड़ दी। देखी सी है शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा, जनु बिरंची सब निज निपुणाई, बिरची विश्व कह प्रकटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना की, किंतु मुख से वचन ही निकले। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। जय श्री राम सीताराम सीताराम, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम सीताराम जय हनुमान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, सीताराम सीताराम जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, सीताराम सीताराम जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय सिया राम, बोलो सीताराम। दोस्तों, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, बने रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।